कार्तिक मास, जिसे दामोदर कार्तिक मास भी कहा जाता है, की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। यह मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस मास में भगवान के निमित्त जो भी पुण्य कमाया जाता है उनका कभी नाश नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं और भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। इस महीने में और कार्तिक मास में किए गए स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि, वस्त्र, गौदान आदि का देवता विधि पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। जो दान करने में असमर्थ होते हैं, यदि वह प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक श्री हरि के नामों का स्मरण भी कर लें और इस माह में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा पढ़े या सुने, तो वो भी अनंत पुण्य के भागी बन जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान स्कंद कार्तिकेय ने इस माह में ही तारकासुर का वध किया था, तो उन्हीं के नाम पर इस माह का नाम कार्तिक मास पड़ा। तो इस महीने में कुमार कार्तिकेय की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। कार्तिक स्नान आश्विन माह की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अगले माह कार्तिक माह की पूर्णिमा पर समाप्त होती है। इस वर्ष 2023 में कार्तिक स्नान आश्विन पूर्णिमा अर्थात 28 अक्टूबर से शुरू होकर कार्तिक मास की पूर्णिमा 27 नवंबर को समाप्त हो रही है। इस पवित्र स्नान को आरंभ करने से पहले आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को प्रणाम कर कार्तिक व्रत करने की आज्ञा लेनी चाहिए। इस तरह से आज्ञा लेने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त पर कृपा कर उसे आत्मिक बल तथा मनोबल प्रदान करते हैं। साथ ही ईश्वर अपने भक्त को विधि पूर्वक कार्तिक व्रत करने की सद्बुद्धि देते हैं। सभी 12 मासों में मार्गशीर्ष मास को अत्यंत पुण्यदायक कहा गया है। उससे भी अधिक पुण्य देने वाला वैशाख मास को कहा गया है। प्रयाग में माघ मास का अधिक महत्व है तथा इससे भी महान तथा अधिक फलदायी कार्तिक मास को कहा गया है। जब ब्रह्मा जी ने एक तरफ सभी प्रकार के दान, व्रत तथा नियम रखे और दूसरी ओर कार्तिक स्नान रखकर तौला, तो कार्तिक स्नान का पलड़ा ही भारी पाया गया। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करना चाहिए। यदि गंगा जी नहीं है तब किसी भी नदी, तालाब अथवा पोखर आदि में कार्तिक स्नान करना चाहिए। यदि कुछ भी नहीं है तब नियमित रूप से घर पर ही स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अथवा भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि आने तक प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। भगवान जनार्दन को प्रसन्न करने के लिए आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य जाने अनजाने कार्तिक मास में नियम से स्नान करते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना को नहीं देखना पड़ता। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के नीचे राधा कृष्ण की मूर्ति रखकर पूरे भाव के साथ पूजा करनी चाहिए। यदि आंवला का पेड़ है तब उसके नीचे भी राधा कृष्ण की मूर्ति रखकर पूरे श्रद्धा भाव से पूजन करनी चाहिए। इस माह में की गई पूजा तथा व्रत से ही तीर्थ यात्रा के बराबर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस माह में स्नान दान, दीपदान, तुलसी विवाह, कार्तिक कथा का महात्म्य आदि पढ़ते अथवा सुनते हैं। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है एवं पापों का नाश होता है। कार्तिक स्नान के महत्व स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में यह जानकारी मिलती है कि कार्तिक मास में किए गए स्नान का फल 1000 बार गंगा स्नान के बराबर, 100 बार माघ स्नान के समान, बैसाख नदी में करोड़ों बार स्नान करने के समान होता है। जो फल कुंभ में, प्रयाग में स्नान करने से मिलता है, वही फल कार्तिक माह में पवित्र नदी के तट पर स्नान करने से मिलता है।
जो व्यक्ति कार्तिक मास के नियमों का पालन करते हैं वह वर्ष भर के सभी पापों से मुक्ति पा लेते हैं। कार्तिक मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार इस महीने में मांस, मदिरा आदि का संपूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। पूरे महीने संयम रखना चाहिए। इस महीने में किसी नदी, तालाब, पोखर आदि में दीपदान जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास में भूमि पर शयन करना चाहिए। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है। कार्तिक मास में सिर्फ एक दिन तेल लगाना चाहिए और वह है नरक चतुर्दशी के दिन। कार्तिक के महीने में उड़द, चना, मूंग, मसूर, राय आदि नहीं खानी चाहिए। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। कार्तिक मास का व्रत रखने वाले साधक को तपस्वियों के समान व्यवहार करना चाहिए, अर्थात कम बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी से विवाद में ना उलझे, वो मन पर संयम रखें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।